नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभी डी फेद मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। साथियों, आप लोगों का टीजीटी आर्ट 2021 का एग्ज़ाम 7 अगस्त को हो चुका है। सभी के मन में ये इच्छा होगी कि हम अपने प्रश्नों का आकलन करें कि कितने प्रश्न हमारे सही हुए हैं और कितने गलत। उसी आधार पर जान सकते हैं कि कितने मार्क्स आएंगे। और इसी वीडियो में हम आप लोगों को कट ऑफ भी बताएंगे कि 2021 आर्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। यह एक मेरा अनुमान है, इतनी तक जा सकती है। हालांकि पेपर ओवरऑल ठीक था, मध्यम था। तो शुरू करते हैं टीजीटी आर्ट 2021 कला। पहला प्रश्न है जिसका द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। इसका सही जवाब है कार्ल खंडालावाला, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरबरी राय चौधरी। तीसरा सवाल है इसका निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाईं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर। चौथा प्रश्न है हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईरानी शैली, पार्सियन शैली या फारसी शैली के नाम से भी लोग जानते हैं। ये ज़्यादातर मुगल काल में हुई थी। साथियों, ये क्वेश्चन नंबर सेट डी है। आप लोगों का सेट कोई भी हो, प्रश्नों को आप आगे पीछे क्रम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पाँचवा, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है। तो ये थी गुफा नंबर 32। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था। फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। अगला प्रश्न है आपका एक डच ड्राफ्ट्समैन, कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया था, किसने चित्रित किया था। ऑप्शन ए है रेफेल, बी है विंसेंट वैन गॉग, सी है रेम्ब्रा और डी है डाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विंसेंट वैन गॉग। अगला प्रश्न है आपका बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है। ऑप्शन ए है पाषाण शिल्प, बी है भित्ति चित्र, सी है ताम्रमोहर, डी है टेराकोटा शिल्प। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेराकोटा शिल्प। अगला सवाल है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है। ऑप्शन ए है 10.5 और यही सही जवाब, सही ऑप्शन आपका यही है 10.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है। सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्लॉद मोने। अगला प्रश्न है आपका कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुबोध गुप्ता। अगला प्रश्न है इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है कला में संतुलन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। इसमें कुछ लोगों के अनुसार कृति में स्थायित्व का भाव भी होता है। यहाँ पर अलग अलग राइटर के अपने अपने विचार हैं। तो इसमें ए या सी में से कोई भी एक हो सकता है। जिसको भी सही जवाब मिल जाए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, पैलेट का प्रयोग रिक्त स्थान में किया जाता है। तो किस कला में किया जाता है। ये किया जाता है पेंटिंग में। ऑप्शन नंबर बी सही है, चित्रकला।
अगला सवाल जो है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1864 में। अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। इसका सही जवाब है हरिहर लाल मेढ़। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुफा संख्या 26 में। अगला सवाल है, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारती खेर। नेक्स्ट है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लिंसीड ऑयल। ऑप्शन नंबर बी लिंसीड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के हेबर के द्वारा। अगला सवाल है, अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी असित कुमार हलदार ने। अगला सवाल है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है नवपाषाण काल में। अगला सवाल है, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस ने। अगला सवाल है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी कैनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं देश के संस्थापक अध्यक्ष रहे। तो ये किसके रहे? ऑप्शन नंबर बी ललित कला अकादमी के। अगला सवाल है, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि पूजा के लिए प्रयोग करते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 29, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उस्ताद मंसूर। ये पशु पक्षी के चित्रण के लिए फेमस थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में माना जाता है। तो ये माना जाता है पाल को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पाल। अगला सवाल है 31, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए समकालीन कला। अगला सवाल है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो चित्रित किया गया है। किसके द्वारा चित्रित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अबुल अल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रणवीर सिंह बिष्ट। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 34, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? आप लोग जानते होंगे कि राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें शकुंतला उनका बहुत ही फेमस चित्र है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा राजा रवि वर्मा।
अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही जवाब है ज्योतिष जोशी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टिली कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एस.जी. श्रीखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? किस मूल नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है राजपूत चित्र, दूसरा है लोक चित्र, तीसरा है शास्त्रीय चित्र और चौथा डी है जंगली चित्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजपूत चित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? तो आप लोग जानते हैं द्वितीयक रंग समूह में बैंगनी, नारंगी और हरा आते हैं और पीला जो है वो प्राथमिक रंग में आता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीला। अगला प्रश्न है, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ए ब्रश विद लाइफ, तो ये है सतीश गुजराल की, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है 41वां, भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल माना जाता है 6000 ईस्वी पूर्व तक, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही कौन सी शैली के उद्भव को मानते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बसोहली शैली। अगला सवाल है आपका, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो यह है अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? तो ये आप लोग जानते होंगे राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किया। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन में है, इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इन दोनों में से एक सही है। देखते हैं आयोग की वेबसाइट में कौन सा आंसर की में कौन सा क्वेश्चन विकल्प सही रखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 47, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, किशनगंज शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली या जयपुर शैली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ शैली। अगला सवाल है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक भौमिक। अगला सवाल है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। अगला सवाल है आपका, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 संगीतज्ञ। अगला प्रश्न है, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये था कंपनी शैली का, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्नस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? अर्नस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है,
बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाठशाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं, तो ये पांडवों से जुड़ी हैं। पंचमढ़ी 5 गुफाएं हैं जिनको पांडवों से संबंधित माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो इसमें 4 विकल्प हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और दारा शिकोह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। अगला प्रश्न है बादामी गुफा चित्रों की प्रकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई हैं? बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई हैं? तो किस चित्रकार ने बनाई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे.एम. अहिवासी। अगला प्रश्न है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? तो यह है बंगाल से, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है तो वो होता है पोत टेक्सचर, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा को, इसलिए विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सतीश गुजराल ने। अगला प्रश्न है तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो ये फली फूली थी चोल राजाओं के संरक्षण में, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो वो थे के.एस. कुलकर्णी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सी या डी इन दोनों में से एक सही माना जाएगा। वैसे ज़्यादातर चांस डी के लग रहे हैं। अगला प्रश्न है 65 किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो वो है मदुरै में, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो वो किया था ललित कला संकाय में, जो है MSU बड़ौदा में, तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो इसका ये भी थोड़ा संभावित प्रश्न है, इसमें से कन्फ्यूजन में इसका ए और बी में से एक ऑप्शन सही होगा। ज़्यादातर चांस ऑप्शन ए के लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68
स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? तो वो हैं सेजा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे की फिल्म दाइना राय संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है जोगी मारा की गुफाएं में स्थित हैं? तो ये कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं छत्तीसगढ़ में, इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है आपका डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? तो वो किया था विकास भट्टाचार्य जी ने, इसलिए इसका ऑप्शन है सी सही होगा। अगला प्रश्न है फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है? ये लोग सभी जानते हैं कि आप लोग उसको रजमनामा के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारसी। अगला प्रश्न है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है 76 रतन परीमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रतन परीमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये कला समीक्षा से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोशन, गति से। अगला सवाल है गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो वो था कूर्म, कछुआ, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो वो थे दसवंत, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? तो इसका सही जवाब है यामिनी राय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि जो जावा में है इंडोनेशिया में बोरोबुदुर, ये भी सबसे बड़ा स्तूप है, और भारत के बिहार में जो है केसरिया स्तूप, इसको भी सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, लेकिन इसको सबसे बड़ा प्राचीन स्तूप मानते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन तो नहीं पूछा है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, जबकि दोनों ही विश्व के सबसे बड़े स्तूप हैं। तो ऑप्शन ए या सी में से आयोग किसको मानता है, ये आप पर छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है? ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ययाति। अगला प्रश्न द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर डी, वान गॉग। अगला क्वेश्चन है 84 निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं? निम्न में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम सूद। अगला क्वेश्चन है 85 अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 103 चित्रों का। अगला प्रश्न है इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो एलोरा की गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 लाजवर्द लैपिस लाजुली का रंग क्या है? तो वो होता है तीव्र नीला, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में
चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बर्तन। ऑप्शन नंबर ए, बर्तन पर ज़्यादातर सिंधु घाटी में चित्रकारी हुई थी, तो उसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 89, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो ये ब्राह्मी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? तो कामसूत्र के टीकाकार यशोधर पंडित हैं, आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने जय मंगला लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंदवर्धन। अगला सवाल है 93, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूलाराम। मूलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94। तो 94 ये क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसावन। अगला प्रश्न है 95, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल। अगला सवाल है, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? हु इज़ नॉट ए स्कल्प्टर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय झरोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम? ब्रश मतलब भैंस, बुल। नेम ऑफ द पेंटर हु पेंट्स बुल इन हिज पेंटिंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील दास। अगला क्वेश्चन है 98, बाहोश स्कूल स्थित था? बाहोश स्कूल स्थित था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99। साथियों, ये पीडीएफ मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड करी थी, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सेट ऊपर नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मर्ती राजकुमारी चित्रित है? ये पेंटिंग कई नामों से पूछी जाती है, इसमें इस वर्ष पूछी गई मर्ती राजकुमारी। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयमंगला, जिसमें खडंग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 101, चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी सही, बिल्हण। ऑप्शन नंबर बी, बिल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो वो थे बाल ठाकरे, जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन से पहले ये कार्टूनिस्ट थे। तो इन्होंने शुरुआत अपनी राजनीतिक सफ़र कार्टूनी से किया था, तो वो थे बाल ठाकरे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 103, गीत गोविंद के लेखक हैं?
तो वो हैं जयदेव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 104, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? तो वो था भागलपुर में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मार्ग पत्रिका के संपादक थे? तो वो थे मुल्कराज आनंद, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, ली कार्बूसियर कौन था? तो ली कार्बूसियर एक वास्तुकार था, तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सित्तनवासल, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार डैश तकनीक में सिद्धहस्त थे? तो वो किस तकनीक में फेमस थे? वास्तु तकनीक में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो वो है लंदन में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न है, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? तो ये सोलंकियों द्वारा कराया गया था, इसलिए इसका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 113, सांवरी चित्र किसने बनाया है? सांवरी चित्र किसने बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ आर्य। बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न है 114, दादावाद का दादा किसने चुना? दादावाद का दादा किसने चुना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिस्टा जारा। ऑप्शन बी, ट्रिस्टा जारा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्राक का चित्र वायलन एंड कैंडलस्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वो था क्यूबिज्म का, घनवाद का, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 116, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज और मीनाक्षी। अंकोर वाट है कंबोडिया में, जबकि सोमनाथ गुजरात में है, लिंगराज उड़ीसा में है और मीनाक्षी तमिलनाडु में है। ये तीनों मंदिर भारत में ही हैं, लेकिन ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंकोर वाट, जो कि कंबोडिया में है। अगला प्रश्न है 117, के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, जो टेस्ट से संबद्ध रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। अगला सवाल है आपका 118, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, के हैबर का। नेक्स्ट प्रश्न है 119 नंबर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में, इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिंदु चित्र श्रृंखला ने बनाई, किसने बनाई थी? तो ये थे एस.एच. रजा, इसलिए सही विकल्प है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं, तो जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? तो इसका सही जवाब है जोगीमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, माइकल एंजिलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? माइकल एंजिलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1504 ईस्वी में। और आपका लास्ट प्रश्न है, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंड्रे ब्रेटॉन ने। एंड्रे ब्रेटॉन ने। साथियों, ये थे टीजीटी 2017 के संभावित और शुद्ध हल। अगर आप लोगों को इन किसी भी प्रश्न में कोई भी विकल्प आंसर गलत लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि इसका ये विकल्प हो सकता है अलग बुक में कुछ और दिया हो। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए।